हैं कि बच्चों में अगर स्पोर्ट्स स्पिरिट हो तो उन्हें हार और जीत को स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होती। पर बहुत बार ऐसा भी हुआ है जब स्पोर्ट्स के इस प्रोफेशन पर दाग लगे हैं। हालिया मामला धनबाद का है। 23 और 29 मई को धनबाद IIT ISM के ग्राउंड में आयोजित धनबाद डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान एक टीम ने आयोजन समिति पर फेवरेटिज्म के आरोप लगाए। शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश की गई, मगर जब मामले ने तूल पकड़ा तो आयोजन समिति ने रिजल्ट पर पुनर्विचार करने की घोषणा की। मैकेट की लाइव इंडियन गार्ड से लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है धनबाद कोयला नगर ग्राउंड स्थित धनबाद डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के ऑफिस के जस्ट बाहर। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज खान है। मैं प्रोग्रेसिव ट्रैक एंड फील्ड का कोच हूँ और भूतपूर्व नेशनल एथलीट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। कल जो खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो ऑफिशिएटिंग कर रहे थे, जो टेबल पर काउंटिंग हो रहा था, वहाँ पर लड़के लोग गए और पूछा कि हम लोगों का पोजीशन क्या है, हम लोगों को बता दिया जाए। तो उन लोगों ने उन बच्चों लोगों को डांट के भगाने का कोशिश किया, जिसके चलते तकरार हो गया। तो हमारा कहना है कि जो बच्चा मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट उसी दिन देना चाहिए। कल आइए और परसों आइएगा, क्या बात है। आप कल का कल ही उसी समय उसको तुरंत भेज देते, चूँकि आपने लिस्ट बनाया हुआ था, लिस्ट आपका था, तो आप अवेलेबल कर देते लिस्ट को। तुरंत बोलता रहते कि भाई तुम लोग सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है। अब 2 दिन के बाद आप किसी को मेडल दीजिएगा तो क्या फ़ायदा। जो खुशी है, मेडल है, वो उसका ज़रूरी उसी समय होता है, बाद में नहीं। नंगे पैर बच्चा को दौड़ा रहे हैं, तो आपको मालूम है FI में कि नंगे पैर नहीं दौड़ने देना है, तो अपने दौड़ने क्यों देते हैं किसी को। यानी आपका हित ऐसी है तो आप उसको दौड़ा दीजिए नंगे पैर भी, किसी को भी किसी इवेंट में दौड़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। कोई अगर आपका बच्चा है तो आप उसको देख लीजिए, किसी दूसरे क्लब का यूनिट वाले के बच्चे को इधर से धमका करके बोलते हैं मेरे से खेलो। क्या है मतलब, हिटलर शाही है आप लोग का। जहाँ मन करता है जैसे हिटलर शाही डायरेक्ट जा करके पोस्टिंग करा लेते हैं वहाँ से। आपका इलेक्शन हुआ है क्या? आपका इलेक्शन हुआ है? आप नॉमिनेट कर करके वहाँ से क्यों भेज देगा कोई स्टेट से? कि सबका इलेक्शन जो होता है वो यहाँ होता है, सिलेक्शन यहाँ होता है, यूनिट सारा ही बोलते हैं, तब होता है। आप लोग अपना मर्जी का करते हैं, हिटलर शाही करते हैं, कोई FI का रूल फॉलो नहीं, कोई चीज़ फॉलो नहीं। बस लड़का लोग को जितना आप लोग टॉर्चर कर सकते हैं करिए, और धमकी देते हैं कि आपको नहीं खेलने देंगे, सस्पेंड कर देंगे, आपके क्लब को सस्पेंड कर देंगे। बात करने जा रहे हैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के अधिकारियों से, जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम जुबैर आलम है। जी सर। मैं इस एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। ठीक है सर। सर, ये जो कल मामला हुआ है सारा कुछ काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है एथलेटिक्स एसोसिएशन को लेकर। सर, मामले पर आप प्रकाश डालेंगे? देखिए, इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हम लोग 2 दिवसीय प्रतियोगिता IIT ISM के मैदान में कर रहे थे। दोनों दिन शांतिपूर्ण ढंग से सारा चीज़ हम लोगों ने जितने इवेंट्स थे सब करा दिए। इवेंट्स कराने के बाद जो ओवरऑल चैंपियनशिप होता है उसके लिए जो है घोषणा करनी थी, क्योंकि मीडिया में, प्रेस में न्यूज़ जाता है, तो ओवरऑल इससे खिलाड़ियों को कहीं किसी तरह का कुछ वो नहीं था। जो सिलेक्शन होना, जो होना था, सब चीज़ लिस्ट के हिसाब से है। उसमें हम लोगों ने जो 2 टीम जिसके ऊपर था वो दोनों टीम का घोषणा किए, जिसमें टाटा फीडर थी और एक धनबाद एथलेटिक्स क्लब। फर्स्ट सेकेंड पर रनर्स और विनर्स क्या उसकी घोषणा हुई। उसके बाद एक ट्रैक एंड फील्ड एसोसिएशन जो हम लोग से रजिस्टर्ड है, उसके लोग कुछ बोले कि नहीं, इसमें जो है गलत है, मेरे नाम से गोल्ड। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किया कि उस वक्त वहाँ पे सारा कागज़ को इकट्ठा करके वो रिजल्ट बनाना थोड़ा मुश्किल था, तो हम लोगों ने कहा कि इसको कल हम लोग दिन में बैठ के करते हैं। वो वहाँ पे उन लोग ने इसको माना नहीं, खिलाड़ियों थोड़ा उत्तेजित थे, तो उस तरह से ठीक है। फिर भी हम लोग वहाँ पे रात में सब करके हम लोगों ने रिजल्ट रोक दिया। किसी पेपर में, किसी मीडिया में हम लोगों ने कोई रिजल्ट नहीं दिया कि घोषणा अब इसमें थोड़ा सा वो हो गई। आज हम लोग ने सुबह, आज हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं किरण रानी नायक ने, वो एक कमेटी भी 3 आदमी के बनाई, और जो पार्टी थे पार्टीज को भी बुलाया हम लोग, जैसे जिस एथलेटिक्स एसोसिएशन का जो डिमांड, हम लोग बैठ के उसको सारे से, हम लोग जब एथलेटिक्स करते हैं तो मेरा काम है बच्चों को बढ़ाना,
खेल के ऊपर अगर कहीं भी मेरे साइड से अगर किसी तरह का गलत काम होता है तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। क्यों हम करने जाएंगे किसी को? अगर गोल्ड है इस बच्चे का, शाहबाज का, तो अरबाज को हम तो गोल्ड नहीं ना दिला सकते हैं। सारे फील्ड में होते। अब कहीं भी ऑफिशियल्स, मेरे साथ 100 को 70 ऑफिशियल्स हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट को जो लिखना चाहिए वो नहीं हुआ, तो हो सकता है उसके चलते, या तो उसको हम देख रहे हैं और देख के हम लोगों ने घोषित कर दिया। दोनों पार्टी आए, हम लोगों ने बैठा और वहाँ पे लगभग सब चीज़ ठीक है। अभी क्या है कि 3 से स्टेट चैंपियनशिप होना है, वहाँ टीम भी जाएगी, तो उस टीम के लिए सब लोग माने कि नहीं, पहले टीम को भेजा जाए, बच्चों के लाइफ में कहीं से कुछ नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। और वो जो टूर्नामेंट का जो चैंपियनशिप डिक्लेयर है, हम लोग बैठ के सबको बुलाएं, सारे कागजात है वो बैठ के डिक्लेयर कर दें किसका कितना गोल्ड है, क्या है। यहाँ कहीं कोई तरह का विवाद नहीं है। सर, तो ये जो डिक्लेयर करना है रिजल्ट को, ये कब तक डिक्लेयर होगा? आज तो हम लोग अभी बैठे थे, सब कुछ हो गया है। जो जिस क्लब, ट्रैक एंड फील्ड क्लब के भी बच्चे भी आए, उनके पदाधिकारी भी आए, तो सारी चीज़ें बात हो गई। हम लोग 1-2 दिन के अंदर में, पहले हम लोग नाम भेज दें, जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड आए हैं, जिनको स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेना, वो चले जाएंगे। 2 दिन के अंदर हम लोग सब कर लेंगे बैठ के। ड्यूरिंग चैंपियनशिप ये भी आरोप लगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिना जूतों के दौड़े हैं और वो जख्मी भी हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे खिलाड़ियों के पास जूते नहीं हैं, गरीब घर से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है हमारा झारखंड का, झारखंड में आप देख रहे हो कि लूट मची हुई है। और सब विभाग में देखते होंगे किसी के यहाँ 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ रुपया कमा रहे हैं लोग यहाँ से। तो उनकी जिम्मेदारी होती है, खेल विभाग की जिम्मेदारी होती है, खेल जो है सरकार का जो एसोसिएशन है उसकी जिम्मेदारी होती है उन खिलाड़ियों को हर डिस्ट्रिक्ट में कोई फंड दे। अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप चला रहे हैं, हमें कहीं से 1 पैसे का कोई हेल्प नहीं है। कुछ BCCL को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा तो 20,000 30,000 दे दी, या बच्चों से ही एंट्री फी भी लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ, हम तो देखिए हम लोग खुद आज 3 दिन से इसमें लगे हुए, आप 7 दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं से हम लोगों को भी अपना, मेरा भी बाल बच्चा है, वो उसके लिए एसोसिएशन की तरफ से या खेल विभाग की तरफ से एक फंड होना चाहिए। तो ये नहीं, आपको हम और एक बात पीछे ले जाना चाहते हैं कि इसी ISM ग्राउंड में स्टेट चैंपियनशिप हो रहा था और हमारे स्टेट के गवर्नर साहब को हम लोगों ने बुलाया था। उन्होंने भी जब देखा ISM के ग्राउंड में कि बच्चों के पैर में नहीं, तो उन्होंने अपने भाषण में, गवर्नर साहब ने कहा था कि ऐसा टूर्नामेंट कराने से क्या फ़ायदा, कहाँ है सरकार, कहाँ ये जो बच्चे जो है आज नंगे पैर दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छी बात है। इस तरह सरकार को आगे आना चाहिए और खिलाड़ियों के लिए हर जिला लेवल पे उनके स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, हम लोग उनसे कोई मदद लेना नहीं चाहते। उनके जिला खेल पदाधिकारी हो तो उनके हिसाब से वो जो क्लब्स हैं यहाँ पे, जो लड़के अच्छे हैं, उनको उत्साहित करें, उनको खेलने का सामान मुहैया कराएं। करोड़ों रुपया झारखंड राज्य बनने के बाद उड़ रहा है। ये हम सब लोग इसी झारखंड के धरती का, मैं यहीं से पैदा हुआ हूँ, यहीं रहता हूँ, मेरा और इसके सिवा कहीं नहीं है। तकलीफ होती है कि इस झारखंड के खिलाड़ियों के लिए आज झारखंड सरकार की ओर से या खेल विभाग की ओर से कहीं कुछ नहीं, जबकि करोड़ों करोड़ रुपया आप देख रहे हैं कि अभी भी चल रहा है। कई एपिसोड आपके सामने है। तो ये सब चीज़ों में बिल्कुल है। तो वो इसमें हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार को तवज्जो देनी चाहिए, जिला प्रशासन को तवज्जो। अगर जिला प्रशासन भी अगर हम लोग को थोड़ी सी मदद कर दे, वो यहाँ पे एक मीटिंग्स कर ले कि भाई नहीं ठीक है, यहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं आप लोग कुछ स्पॉन्सर्ड कीजिए। अब हम लोग जाएंगे तो हम लोग से कहाँ कोई सुनता है, कोई नहीं सुनेगा। अगर एक बड़े पदाधिकारी खड़ा होकर थोड़ा सा करेंगे, और आज हमको लगता है कि कुछ अच्छे पदाधिकारियों की वजह से भी खेल चल रहा है, जो मदद करते हैं तो चल रहा है, नहीं तो फिर ये तो और बुरा हाल होता। जी सर, इस पूरे चैंपियनशिप में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? इस पूरे चैंपियनशिप में लगभग 20-25 क्लबें थी, लेकिन खिलाड़ी 1100 थे। ये आज तक हम लोगों ने जो एथलेटिक्स कराया उसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की तादाद। पीछे आप देख रहे थे कोरोना की वजह से 2 साल से खेल बंद था, तो खिलाड़ी इसमें बहुत अच्छे तरह से, बहुत मतलब कि अच्छे भावना से भाग लिया खिलाड़ियों ने। खिलाड़ियों में उत्साह था कि हम इस बार जो है चैंपियनशिप में भाग लें, स्टेट चैंपियनशिप में जाए, क्योंकि जब भी बच्चे स्टेट चैंपियनशिप में जाएंगे तो नेशनल लेवल पे जाएंगे, नेशनल पे जाएंगे तो उनका इंटरनेशनल परफॉर्मेंस होगा। तो ये खेल जो है यहीं से शुरुआत है, और यहाँ पे अगर हम उसको खेलों का सामान, किट्स वगैरह नहीं मुहैया करा सकते, हम लोग खुद दुखी हैं। इससे हम लोग खुद दुख होता है कि हम उस बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। जी सर।
सर जैसा कि आप कह रहे हैं 1100 खिलाड़ियों ने वहाँ इसमें पार्टिसिपेट किया है जी। सर, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था और जो सारी नहीं चीजें नहीं, थी। ये हम लोगों ने तो यहाँ यहीं के बच्चे थे, तो चाची लोकल बच्चे थे, अपने शाम को 5 बजे खत्म हुआ, सारे लोग अपने गाड़ी से आए चले गए। ओके, तो हाँ, लेकिन उनके लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह इस बार हम लोगों ने बहुत सीआईएसएफ के डीआईजी साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। सीआईएसएफ के डीआईजी ने जो काम किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र। हम सारे एसोसिएशन के लोग उनके ऋणी हैं। आज तक जो है उन्होंने पूरे 1100 वो समझ लीजिए और 150 ऑफिशियल्स और जो लोग, सबका हम लोगों ने वहाँ पर स्वागत किया और सारे लोगों को बीसीसीएल के लोग ने जो है वो खाने का, ये सीआईएसएफ के लोगों ने वो इंतजाम किया था। और उनकी नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम बंधन टोपो है, मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन का सचिव हूँ। जी सर। सर इस दौरान जब ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही थी, इस दौरान एक टीम ने फेवरेटिज्म का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जानबूझकर रिजल्ट में हेरफेर किया गया है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारे जो ये पॉइंट काउंट कर रहे थे उन्होंने चार्ट दिया है और उन्होंने बताया कि ये टीम विनर है, ये टीम रनर है। उसी के आधार पर ही हम लोग कप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और बाकी जो स्पोर्ट्स हुआ है बहुत शांतिपूर्ण हुआ, यादगार हुआ। बच्चों को खाने पीने का अरेंजमेंट किया। 2 दिन हम लोग सीआईएसएफ बीसीसीएल यूनिट की तरफ से खिचड़ी खिलाया गया। खिलाड़ी काफ़ी खुश थे, ग्राउंड सब कुछ था, लेकिन कुछ ही आदमी के चलते जो टूर्नामेंट में लास्ट में अंतिम समय में थोड़ा सा बाधा हुआ है। सर इस दौरान ऐसी भी खबरें आई कि कुछ खिलाड़ियों को मतलब बिना जूता के दौड़ना पड़ा और इस दौरान वो जख्मी भी हो गए हैं, उनके पैरों में चोट आई है। इस तरीके की भी कुछ खबरें आई हैं। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट? नहीं, इस पर एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकता है। वो जूता हुआ, स्पाइक हुआ, वो खिलाड़ी को खुद अपना वेयर करना पड़ेगा। एसोसिएशन नहीं देता है इसके लिए। ओके सर, मगर इस तरह की घटनाएं क्या ग्राउंड पे उस समय घटित हुई हैं? नहीं, कुछ बच्चे का हुआ था जो गिरे थे, उसको नी वगैरह सब में चोट लगाया था, कुछ छिला था, तो हम लोगों ने उसको मलहम पट्टी भी किया है। मतलब इस तरीके से एक तरीके से चैंपियनशिप में एसोसिएशन ने काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। सर फिलहाल तो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है पार्टीज के बीच? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। हम लोग 2-3 दिन के अंदर में पूरा रिजल्ट सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चैंपियनशिप डिक्लेयर कर देंगे। करते हैं यहाँ मौजूद छात्रों से जिन्होंने कल के इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। कुमार सिंह है। कल के इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया था? हाँ, मैंने मेंस एज ग्रुप में जी 100-200 में दोनों में गोल्ड जीता है। वाओ, गोल्ड मेडल। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक यू। तो ये आपका पहला इवेंट था या इससे पहले भी आप ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? नहीं, मैं 2013 से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इससे पहले भी आपने कई बार किया हुआ है पार्टिसिपेट? ओके, इससे पहले के इवेंट्स में भी आपको मेडल्स मिल चुके हैं? हाँ, मैं स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और चैम्पियन हूँ, और ईस्ट जोन नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और नेशनल पार्टिसिपेशन है। तो कल जो ये कंट्रोवर्सी हुई इस मामले में, एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान फेवरेटिज्म के आरोप लगाए गए आयोजन समिति के ऊपर, तो एज अ टीम मेंबर आपकी फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? एक्चुअली ऐसे में क्या होता है ना कि एथलीट्स का मोरल डाउन हो जाता है, और एक्चुअल में बात ये था कि वहाँ पर मेडल्स का काउंटिंग में प्रॉब्लम था। और मेडल्स का काउंटिंग में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी टीम का चैम्पियनशिप अलाउड करते हैं या फिर उसके बारे में अनाउंस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको मेडल्स टैली जो होता है उसके बारे में बताना होता है कि किस टीम को कितना मेडल आया। जैसे आप 24 गोल्ड या फिर 25 गोल्ड में ये टीम चैम्पियन बना है और 20 गोल्ड में ये टीम रनर अप बना है। तो जो टीम चैम्पियन था टाटा फीडर, उसके बारे में तो सबको क्लियर था, लेकिन जो रनर अप किया उसके बारे में कोई मेडल के वहाँ पर बताया नहीं गया कि ये टीम इतने मेडल से रनर अप रहा है। जिस कारण से फिर हम लोगों ने वहाँ पर जाकर सवाल किया कि हम लोगों को भी मेडल के बारे में बताया जाए कि हम लोग का कितना मेडल है, कि हम लोग का भी मन संतुष्ट हो जाए जी। तो वो चीज़ वहाँ पर टालने लगा गया कि वो लोग बोले कि आप लोग कल सुबह आइए, आप लोग कल सुबह बता दिया जाएगा। तो हम लोग ने कहा कि अगर चैम्पियनशिप यहाँ पर हो रहा है तो मेडल के बारे में भी यहीं पर बताया जाए, वहाँ पर क्यों आएंगे हम लोग जी। तो उसमें फिर उन लोगों ने बहुत उस चीज़ को टाला। तो फिर हम लोगों ने कहा कि एक काम कीजिए, तो चैम्पियनशिप को भी रोक दीजिए, आप लोग चैम्पियनशिप वापस लीजिए। जब कल अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो कल ही चैम्पियनशिप भी डिक्लेयर कर दीजिएगा वहीं पर जी। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा बहसा-बहसी हो गया और वहाँ पर फिर हंगामा होने लगा चैम्पियनशिप को लेके। तो फिर जिसके कारण चैम्पियनशिप को लास्ट में रोकना पड़ा और फिर पेपर में भी आने से मना कर दिया गया डिक्लेयर करने से रिज़ल्ट को। और आज फिर सारा टेस्ट नंबर या फिर जो भी टीम
जितना भी उतरा था। उसके बाद फिर मेडल टैली को कैलकुलेट किया गया। उसके बाद फिर 2-3 दिन अभी टाइम लगा, क्योंकि आज झारखंड एसोसिएशन का जो स्टेट टीम का टीम लिस्ट भेजना है वो आज ही लास्ट डेट है उसका, तो जिस कारण से अभी उसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो सब। तो इस कारण से अभी उस चीज़ को रोका गया है ताकि स्टेट टीम के लिए यहाँ का टीम लिस्ट भेजा जाए। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस इसका देखा जाएगा चैम्पियनशिप का। ओके 2-3 दिन में ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके जैसे कि आप ऐसे इवेंट्स में पहले भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं जी। और कल के इवेंट में भी आप थे, जिस दौरान खबरें आई कि बहुत से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जख्मी हो गए क्योंकि उनके पास प्रॉपर पहनने को जूते नहीं थे। तो ऐसे में एज अ प्लेयर जो झारखंड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बहुत बार, तो एज अ प्लेयर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में क्या होता है कि देखिए, अगर आप नेशनल खेले हुए या फिर इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो वहाँ पर तो आपको फुल सपोर्ट मिल जाता है और उस टाइम में बहुत सारा स्पॉन्सरशिप वगैरह भी मिलता है, लेकिन एक्चुअल जो सपोर्ट चाहिए रहता है ग्रास रूट लेवल पर, वो चीज़ नहीं मिल पाता है एथलीट लोग को। और ग्रास रूट लेवल पर ही ज़्यादा मतलब एथलीट बर्बाद हो जाता है, जिस कारण से आगे नहीं पहुंच पाता है। तो ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जहां से ज़्यादा एथलीट निकल सके। अभिषेक कुमार। आप किस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे कल के इवेंट में? हम पीटीएफ के टीम मैनेजर थे, जो हमारे सर से आपने अभी बात किया जी। उनके हम मैनेजर थे, हम अपने पीटीएफ टीम के मैनेजर थे। मैनेजर थे। तो कल जैसे जो मामला जो भी हुआ वाकया, वो वाकया बताएंगे आप दर्शकों को? और ये हुआ मैम कि मतलब प्रोग्रेसिव ट्रैक एंड फील्ड का मेडल काफ़ी अच्छा था, मतलब वो चैम्पियन नहीं तो रनर हो सकते थे, लेकिन ऑफिशियल्स की तरफ से थोड़ा सा तो दिक्कत हुआ है कि उन लोग ने सही से कैलकुलेट नहीं किया। लिस्ट बहुत कोई है कि जिसमें मेडल मतलब लगा ही नहीं है और उन लोग मतलब डिक्लेयर कर दिए। ऐसे तो नहीं होता है कि मतलब बिना आप कुछ किए आप चैम्पियन डिक्लेयर कर दिए, तो थोड़ा तो ऑफिशियल्स की तरफ से गलत हुआ है और इस कारण जो है वो रिजल्ट गलत हुआ है। तो हम लोगों ने बोला तो ऑफिशियल्स में मतलब वो कर तो रहे थे, लेकिन मतलब टाले जा रहे थे। तो हमारे जितने भी अपने पार्टिसिपेंट थे, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे हमारे टीम के, उन्होंने हम लोग ने सबको ही बोला कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और ये होना मैम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हर बार अगर हम लोग के साथ ऐसा होता, चैम्पियन कोई और बन जाता और रनअप कोई और बन जाता, हम लोग हमेशा रह जाते, तो ऐसे तो चाहिए नहीं होता। और ये सिर्फ हम ही लोग के लिए नहीं, आगे जो भी प्लेयर खेलेगा, जो भी हो, ये उनका हक है कि उनको मेडल, जो उन पार्टिसिपेंट्स करे, जो भी उनका मेडल उनको दिया जाए। जो आज जो मीटिंग हुई कल के इवेंट के बाद, कमेटी ने घोषणा की कि एक हम लोग फिर से मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और दिन आफ्टर रिजल्ट पर फिर से सोचा जाएगा कि क्यों ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद जो निष्कर्ष निकाला गया, उससे क्या आप लोग खुश हैं? हाँ मैम, ये तो है कि मतलब अभी 3 से 5 ये जो आने वाले डेट है स्टेट मीट है, तो उसमें मतलब हमारे भी बहुत पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको जाना वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ये चैम्पियनशिप और रनरशिप से हमें मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वहाँ पार्टिसिपेंट्स करें, हम अपने पार्टिसिपेंट्स को भेजें। तो वो मैडम ऑफिशियल्स के बारे जो बोले हैं वो सही है, बिल्कुल सही है कि उनको पहले भेजना ज़रूरी है। हम लोग का जो भी डिसाइड है वो परसों मतलब 1 से 2 दिन में वो क्लियर कर देंगे। टोटल पेपर वर्क हो चुका है, हम लोग अपने आँख से पेपर वर्क सब कुछ अभी किए हैं, तो 2-3 दिन में जो डिसीजन होगा वो बताया जाएगा। मोहम्मद फैजान। कल के इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया था जी। किन किन इवेंट्स पे? 400 और 200। कल जैसे टीम ने एलिगेशन लगाया था आयोजन समिति पर कि कुछ हेर फेर की गई है रिजल्ट्स में, तो इसके बाद टीम का रिएक्शन कैसा था? आप तो एज अ टीम मेंबर मुझे बताएं। रिएक्शन तो बहुत अंदर से ख़राब लगा था कि हम लोग का ये कप कोई और ले जाएगा तो आपको भी लगेगा ही। जी जी। तो वही से थोड़ा सा हो गया था। मतलब बच्चे गुस्से में थे। हाँ। हालांकि मामले का निष्पादन हो चुका है, परंतु इस घटना ने कई प्रश्नों को जन्म दिया है। पहला, ग्रास रूट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में बहुत सारे खिलाड़ियों की आशाएं जुड़ी होती हैं। गांवों और कस्बों से हुनरमंद खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आते हैं बहुत मेहनत के बाद। दौरान डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजन समिति की इस प्रकार की गलतियों को क्या झेल पाएंगे हमारे खिलाड़ी? दूसरा, इस दौरान कई खिलाड़ी ऐसे भी नज़र आए जिनके पास प्रॉपर जूते नहीं थे, हालांकि वो आए थे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने। गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट
और स्टेट गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज से ग्रास रूट लेवल के इन नन्हे खिलाड़ियों को मौका दीजिए, इनके पैरों में प्रॉपर जूते दीजिए ताकि खेले इंडिया।